वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंप्लीट हो चुका है इनऑर्गेनिक में। उसके अलावा एक और बहुत मेजर टॉपिक है हमारा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दोनों से ही मिला के हमारे 15 to 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली हमारा 40-50 मार्क्स का मेजर जो वेटेज है सिर्फ यही दो चैप्टर्स से ही होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग स्पेसिफिकली ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें से नोमेनक्लेचर से हमारा 0 से क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेता है। वर्नर से हमारा 0 से क्वेश्चन आएगा, कभी कभी पूछ सकता है। प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लेता है। वीबीटी से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली वीबीटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, वीबीटी से रिलेटेड जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जेटीडी और सीएफएससी कवर करेंगे। इससे हमारा मेजर क्वेश्चन जो क्वेश्चंस का है वो आता है। उसके बाद हम एमओटी करेंगे कवर, जिसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आता है, और लास्ट में हमारा आता है आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन। नोमेनक्लेचर इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा जो थ्योरीज डेवलप हुआ स्टेप बाय स्टेप वो भी हम लोग हिस्ट्री के साथ देखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है हम लोग को पता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, ये चीज़ वर्नर ने बाद में बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता है उसमें एक मेटल रहता है और कुछ लिगेंड्स रहते हैं। इसके बारे में बेसिक हम लोग को पता ही है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल और लिगेंड रहता है ये हो सकता है कि या तो कैटायन या न्यूट्रल कंपाउंड हो या फिर एनायन हो। जब हम लोगों को कैटायन या न्यूट्रल कंपाउंड रहता है तो हम लोग नेम ऑफ द लिगेंड्स लिखते हैं, कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर नेम ऑफ द सेंट्रल एटम लिखते हैं। फिर ऑक्सीडेशन या स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम हमारा ब्रैकेट में विथ रोमन लेटर्स रहता है, और साथ में आयन यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्लस या माइनस चार्ज में आयन है। अब अगर हमारा ये एनायन है तो हम लोगों को क्या करना रहता है, नेम ऑफ द लिगेंड सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नेम ऑफ सेंट्रल एटम प्लस यहाँ पे 8 जुड़ा जाता है, जैसे कि आयरन का क्या बन जाता है, फेरेट, क्यूप्रस, क्यूप्रेट। इस तरह से उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस हमारा आयन। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम कैलकुलेट करना आना चाहिए। सारे लिगेंड्स के नेम यहाँ पे आने चाहिए, उनका भी चार्ज हम लोग को पता रहना चाहिए ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सके। ये ऑलरेडी हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में यूज कर चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को ये सब पता हो। अब कुछ नोट्स देख लेते हैं। सबसे पहले यही है क्या कि लिगेंड्स जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स ज़्यादा है, एक से ज़्यादा सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो हम लोग उनको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस देंगे। अगर जैसे H2O कितने बार है, 6, तो इसको हम लोग हेक्सा लिखेंगे। अगर NH3 कितने बार है, 5, तो इसका हम लोग पेंटा लिखेंगे। अगर हमारे पास क्या है, क्लोरीन है कितने बार, 3 टाइम्स, तो ट्राई लिखेंगे। इस तरह से जितना भी इनका हमारा सफिक्स होगा, जितने बार भी ये हैं सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, उसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करेंगे। अब यदि हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे EN हमारा किसके लिए है, इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन। अब देखो इनमें क्या होता है, जनरली जो हमारे ऑर्गेनिक लिगेंड्स रहते हैं उनमें ऑलरेडी डाई, ट्राई, टेट्रा यूज हुआ रहता है। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सफिक्सेस बेस, ट्रेस, टेट्रा बेस, ताकि वो और ये दोनों में कंफ्यूजन ना हो जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अगर ये 2 है तो बेस करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो बेस, ट्रेस, टेट्रा बेस एक्सेट्रा कहाँ पे यूज होता है, जब ऑर्गेनिक लिगेंड्स हो, वरना हमेशा जनरली डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये सारे नेम्स हमारे यूज होते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अरेंजमेंट में यूज नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारा दिया हुआ है NH3CO, NH3,5Cl, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब नाम लिखेंगे तो पेंटा एमीन लिखेंगे, और इसके लिए हम लोग क्लोरो
पे जो पेंटा यूज हो रहा है इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जब अरेंज करेंगे तो अमीन किससे स्टार्ट हो रहा है ए और क्लोराइड किससे स्टार्ट हो रहा है सी। तो पहले हम लोग अमीन नाम लिखेंगे फिर क्लोराइड का नाम लिखेंगे। इस तरह से अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। यहाँ पर जो भी हमारा न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस आ रहा है उसको सामने में उसको प्रेफरेंस नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द नंबरिंग ऑफ लिगेंड्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में बी डन अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग वेट, ठीक है। मान के चलो हमें क्या दिया हुआ है, ये हम लोगों का मान के चलो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर वेट नंबरिंग करेंगे। जिसका सबसे ज्यादा वेट किसका, आयोडीन का, तो उसको फर्स्ट नंबर देंगे, ब्रोमीन को सेकंड नंबर, क्लोरीन को थर्ड नंबर, और क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा हुआ है पहले तो कार्बन का ही वेट लेंगे और ये आ जाएगा हमारा फोर्थ नंबर, ठीक है। अब नेम कैसे लिखेंगे, sp4 स्क्वायर प्लेनर 4। अब 1 के जो भी ट्रांस में नंबर रहेगा वो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। इसके अलावा जो बचे हैं वो ऑब्वियस सी बात है ट्रांस में होंगे 3 और 4, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं sp4 2। फिर क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे ब्रोमो किससे स्टार्ट होता है, बी से, क्लोरो किससे स्टार्ट होता है, सी से, आयोडो आई से, और यहाँ पे क्या है, साइनो सी से, है ना। तो ये जो स्टार्ट होगा तो सबसे पहले किसका लेंगे, बी से, फिर सी के बाद वाई आता है, इसमें पहले क्लोराइड का नाम लिखेंगे, फिर साइनाइड का नाम लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में आयोडीन का नाम लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग नाम लिख के अरेंज करेंगे। अगर यहाँ पे कोई माइनस का चार्ज है 1 2 3 4 कुछ भी, तो कोबाल्ट के साथ क्या जुड़ेगा, 8 कोबाल्टेट, इस तरह से। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों को याद रखने हैं। बिजी लिगेंड्स जो होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, म्यू के साथ। म्यू डिनोट करता है कि वो एक से ज्यादा मेटल से जुड़े हुए हैं। अब एक से ज्यादा मतलब 2 3 4 5, तो जब हम लोग सिंपली म्यू लिख रहे हैं मतलब वो एक से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 2 के लिए हम लोग खाली म्यू लिख सकते हैं, म्यू2 भी लिख सकते हैं या फिर म्यू लिख सकते हैं। अंडरस्टैंडेबल है कि वो 2 मेटल से एटलीस्ट जुड़ा हुआ है। उससे ज्यादा है तो म्यू3 म्यू4 म्यू5, जितने मेटल से जुड़ा होगा उतना उसका नंबर रहेगा। एम्बिडेंडेंट लिगेंड्स कौन होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जो एक से ज्यादा एटम से हम लोग क्या बोलते हैं वो कनेक्ट कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके। तो इनको हम लोग के कपल जो होता है ना इस तरह से के से डिनोट करते हैं। के के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डोनर एटम। फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया हुआ है तो यहाँ पे पेंटा एक्वा, क्योंकि हम लोग H2O को क्या नाम देते हैं, एक्वा। उसके बाद साइनो, फिर कपल लगा के सी, मतलब यहाँ पे कौन है इलेक्ट्रॉन डोनर हमारा, सी से जुड़ा हुआ है। फिर कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। कोबाल्ट 3 नाइट्रेट इसलिए क्योंकि NO3 के ऊपर माइनस है, मतलब ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या है, +1 का चार्ज। प्लस या फिर न्यूट्रल में यहाँ पे कोबाल्ट ही रहेगा। जब माइनस रहता है एनायन रहता है तभी 8 जुड़ा रहता है। तो ये नेमिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो तरह से हो सकता है, या तो रोमन लेटर्स में हो सकता है या तो अरेबिक लेटर्स में होता है। जब रोमन लेटर्स में होता है तो इस तरह से डिनोट किया जाता है, जो सेंट्रल एटम है उसके बाद फिर हम लोग रोमन लेटर में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। बट यदि अगर बाई चांस यहाँ पे हम लोगों का +2 +3 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, जो भी कंपाउंड का नाम है +2 +3 दिया हुआ है, मतलब वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स है, ना ही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम है। मतलब हम लोगों को ये कॉम्प्लेक्स का दिया हुआ है जिससे सेंट्रल एटम का कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर प्लस जो भी नाम दिया हुआ है XYZ, उसके बाद अगर +2 दिया हुआ है मतलब हम लोग का जो भी आयन बन रहा है उसके ऊपर का चार्ज +2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इनके नाम ट्राई कर लेते हैं ताकि ये इजीली कवर हो जाए, हमारा क्वेश्चन समझ में आ जाए कि नॉमेनक्लेचर कैसे हो रहा है। नॉमेनक्लेचर इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों को अगर पता ही नहीं है कि किसी कंपाउंड का क्या नेम है, या फिर अगर बाई चांस आपको नेम दिया हो उसे कंपाउंड क्या निकालना,
फिर तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पर इसका नाम क्या है, पहले तो कैटायन का नाम, कैटायन क्या है, लिथियम। हमेशा पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद एनायन वाले पोर्शन का नाम लिखा जाता है। ये तो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन नहीं, सारे कंपाउंड्स में, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तो पहले एनायन का, फिर पहले कैटायन का, फिर एनायन का लिखा जाता है। तो पहले तो लिथियम, फिर क्या है टेट्रा, टेट्रा हाइड्राइडो, फिर एल्यूमिनेट। अब देखो एल्यूमिनेट क्यों लगा, क्योंकि जब हम लोग लिथियम प्लस को हटाएंगे तो AlH4 के ऊपर क्या आएगा, -1 का चार्ज। अब जल्दी से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए एल्यूमिनियम में कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं तो डायरेक्टली ओवरली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्राइडो में -4 उधर गया तो -1 में +4 कितना हो गया, +3। इस तरह से कैलकुलेट करना आप लोगों को अब तो आ जाना चाहिए, क्योंकि यही आप लोगों का टाइम बचाएगा। नेक्स्ट क्या है आयरन का, आयरन क्या है C5H5 4 ट्वाइस। C5H5 क्या है, पेंटा डाइनाइल एनायन है ना। तो यहाँ पे पेंटा डाइनाइल, वहाँ पे ऑलरेडी डाई आ गया, याद है जब हम लोग ऑर्गेनिक लिगेंड देते हैं तो क्या यूज करते हैं इसलिए, बिस पेंटा डाइनाइल, फिर आयरन। क्यों आयरन, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब ये -2 का चार्ज रखता है, ये 0 था, -2 उधर गया तो +2। इस तरह से ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लेटिनम वाला पूरा। अब देखो क्लोरीन है बाहर, मतलब ऑब्वियस सी बात है जो क्लोराइड है वो -1 का चार्ज होगा, इसके ऊपर +1 का चार्ज। मतलब पहले हम लोग कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग एनायन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसका एमीन ब्रोमो नाइट्रो क्लोराइडो या क्लोरो। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले ट्राई एमीन, सबसे पहले ए का नाम आता है तो ट्राई एमीन आ जाएगा। उसके बाद ब्रोमो, ऑब्वियस सी बात है, फिर क्या है क्लोरो, फिर क्या है नाइट्रो। ठीक है, ट्राइएमीन हो गया, ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो, लाइन से अरेंज हो गया ABC फिर N। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लैटिनम, डायरेक्ट प्लैटिनम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कैटायन है। इसके बाद हमारा इसका चार्ज आएगा, जल्दी से बताओ क्या चार्ज आएगा यहाँ पे, लास्ट में लिखेंगे क्लोराइड। कमेंट्स करके बताना इसमें क्या चार्ज आने वाला है। यहाँ पे क्या है, मेटल कार्बोनिल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता, ऑब्वियस सी बात है। इसमें भी हम लोग आयरन लिखेंगे, और आयरन के ऊपर कौन सा वाला रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 का रहेगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कार्बोनिल में कौन सा है, न्यूट्रल लिगेंड है, वो भी 0, टोटल चार्ज भी 0, तो आयरन के ऊपर भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। 5 कार्बोनिल है, इसलिए पेंटा कार्बोनिल आयरन, जिसके ऊपर चार्ज क्या है 0। ठीक है, देखिए ये वाले क्वेश्चन में एक्चुअली ये ट्रिकी क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर O2 क्या हो सकता है, O2 एक्चुअली में ऑक्सीजन -2 दो हो सकते हैं, ऐसे 2 -2 के ऑक्सीजन हो सकते हैं ऑक्सो ग्रुप्स, या ऐसा भी हो सकता है कि O2 -2 है, कौन सा, परऑक्सो ग्रुप, या फिर ऐसा भी हो सकता है O2 माइनस वाला ग्रुप है जो कि सुपर ऑक्सो वाला ग्रुप है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो तो ये हम लोग को निकालने को दिया जा सकता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन है, मान के चलिए +2, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है इसका, O2 के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं X। उसके बाद साइनाइड कितने हैं 4, तो 4 × -1 प्लस क्लोराइड के लिए -1 बराबर कितना हो गया -4। ठीक है, ये क्या हो गया -4 कैंसिल आउट, तो x बराबर क्या हो गया -1 इधर गया तो +1 और ये हो गया -2, मतलब x बराबर -1। मतलब पूरे O2 के ऊपर क्या चार्ज है -1 का चार्ज, पूरे O2 के ऊपर माइनस का चार्ज
क्वेश्चन आपके मीन ग्रुप एलिमेंट में भी पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को ये तीनों का पता रहना चाहिए क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब अगर ये सुपर ऑक्सो है तो इनका नेमिंग भी वैसा ही होगा। क्या होगा? ये साइनो है, ये क्लोराइडो है, तो हम लोग को पता है कि क्लोरो का पहले रहता है, तो पहले क्लोरो, फिर टेट्रा साइनो, फिर क्या आएगा? सुपर ऑक्सो, उसके बाद फेरेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? -4 का चार्ज है, यहाँ पे 2, उसके बाद फिर आ जाएगा आयन। तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 5th वाले नंबर का। ठीक है, ये क्लियर हो गया? फेरेट 2 और यहाँ पे आयन। जब कैटायन और एनायन दोनों दिए रहते हैं ना, तब हम लोग आयन नहीं लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 6 नंबर क्या है? NaBH4। ये तो आपसे बन जाएगा। क्या दिया हुआ है? पहले हम लोग लिखेंगे सोडियम, Na का क्या लिखेंगे? सोडियम। फिर क्या है? टेट्रा हाइड्राइडो बोरोन। बोरोन नहीं आएगा, बोरेट आएगा, है ना। क्यों बोरेट आएगा? क्योंकि सोडियम के ऊपर +1 मतलब यहाँ पे -1। ये भी सेम LiAlH4 जैसा है, तो +3 का चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर देखो दो सेंट्रल एटम है, दोनों सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? न्यू ऑक्सो ग्रुप। उसके बाद क्या कर सकते हैं? बेस करके हम लोग किसी एक का नाम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में क्या है? NH3 और चार्ज जो है वो दोनों में ही स्प्लिट हुआ है, तो बेस करके हम लोग लिख सकते हैं पेंटा एमीन क्रोमियम। कितना आना चाहिए? 2 या 3? 3 आएगा, है ना। क्रोमियम 3 आयन। क्यों 3 आएगा? OH का देखो 2 क्रोमियम है, OH का -1 हो गया बराबर प्लस का 5, क्योंकि NH3 में तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो क्रोमियम का चार्ज कितना हो गया? प्लस का 5 + 1/2, तो 6/2 कितना हो गया? 3 हो गया। गलती से इसको 4 मत कर देना, 5 - 1, फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे EN दिया है, इसका नाम हम लोग को पता होना चाहिए। क्या होना है? EN का मतलब डायमिथाइल डाइथिलिन एमीन, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या नाम लिखेंगे? क्लोरो, फिर डाइथाइल मतलब E बाद में आ गया, तो क्या नाम लिखेंगे? क्लोरो बेस इथिलीन डायमीन, उसके बाद फिर नाइट्रो और कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इथिलीन डायमीन में कोई चार्ज नहीं है, क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है, नाइट्रो के ऊपर भी -1 का चार्ज है, तो कोबाल्ट के ऊपर क्या आएगा? +1 का चार्ज। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोबाल्ट का X फिर -1 बराबर प्लस का 1, तो X बराबर प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 3, तो ये आ गया हमारा क्लोरो बेस इथिलीन डायमीन। यहाँ पे बेस इसलिए लगा क्योंकि अंदर में ऑलरेडी डाई है, ये कौन सा? ऑर्गेनिक लिगेंड है, नाइट्रो कोबाल्ट 3। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। कल हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरियस थ्योरीज से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्णमाला थ्योरी से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।